बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीताराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सभी ब्राह्मणों की तरह वह लोगों के घरों में जाकर पूजा पाठ करवाकर अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन उसे दूसरे गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के घर में पूजा करने का निमंत्रण मिला। निश्चित दिन सीताराम ने उस गरीब किसान के घर जाकर पूजा संपन्न कराई। दक्षिणा में उस गरीब किसान ने सीताराम को एक मोटी ताजी बकरी दी। वह बकरी पाकर सीताराम बहुत खुश हुआ। बकरी को अपने कंधों पर उठाकर वह अपनी घर की ओर चल पड़ा। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में 3 ठग छुपे हुए थे। जब उन्होंने सीताराम को उस बकरी के साथ देखा तो उन ठगों ने उस बकरी को सीताराम से ठगने का निर्णय लिया। एक ठग बोला, भला ऐसी ताजी मोटी बकरी का इस ब्राह्मण के पास क्या काम? दूसरे ठग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सही कह रहे हो, यह तो सिर्फ इसका दूध पीकर इसे बर्बाद करेगा। हम इससे बकरी लेकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। उन तीनों ने उस बकरी को ब्राह्मण से ठगने की एक योजना बनाई। फिर तीनों ठग अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चल पड़े। उन तीनों में से एक ठग रास्ते पर उसी ओर बढ़ने लगा जिधर से सीताराम आ रहा था। सीताराम पर नजर पड़ते ही वह तेजी से चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, राम राम राम। अरे रे ब्राह्मण देवता, आप इस कुत्ते को पीट कर लादे हुए कहाँ चले जा रहे हैं? आपने तो धर्म का रास्ता बिल्कुल ही छोड़ दिया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार कुत्ते का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है। तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। वह ठग हाथ जोड़कर बोलता है, बुरा न मानिए ब्राह्मण देवता, मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा था। बाकी तो आप जैसा ठीक समझे वैसा ही करो। कुछ देर बाद दूसरा ठग सीताराम के सामने आकर बोला, अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ मत करिए। एक ब्राह्मण होकर आप ऐसा कर रहे हैं। आपको यह कार्य कदापि शोभा नहीं देता। क्यों, क्या हो गया? अरे एक ब्राह्मण होकर आप इस मृत बछड़े को ढो रहे हो। एक ब्राह्मण के लिए यह कार्य किसी प्रकार उचित नहीं है। मुझसे कहिए, मैं यह कार्य आपके लिए कर दूंगा। सीताराम चिल्लाते हुए बोला, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी मृत दिखाई दे रही है। आज गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने आपको मृत बछड़ा उठाए देखा तो कह दिया। आगे आप जाने और आपका काम। यह कहते हुए उस ठग ने अपना रास्ता नापा। सीताराम भी आगे चल दिया। वह यह सोचकर बड़ा हैरान हो रहा था कि उसकी बकरी को लोग कभी कुत्ता तो कभी मृत बछड़ा क्यों समझ रहे हैं। वह बार बार अपना सिर घुमाकर उस बकरी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में तीसरा ठग भी आ पहुंचा। सीताराम कंधों पर बकरी उठाए हुए अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ चला आ रहा था। सीताराम को देखते ही ठग दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आपने तो हद कर दी। इस तरह सरेआम इस घोड़े के बच्चे को उठाकर दौड़े चले जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आप तो समाज की सर्वोच्च जाति से संबंध रखते हैं, फिर आप एक घोड़े के बच्चे को ढोने जैसा तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हैं? यदि समाज के अन्य लोगों ने यह कार्य करते आपको देखा तो क्या कहेंगे? क्या वे आपको मान सम्मान देना बंद नहीं करेंगे? अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी घोड़े का बच्चा दिखाई दे रही है? अब सीताराम उस ठग को यह बताता है कि यह बकरी का बच्चा है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा बल नहीं था। ठग हंसता हुआ बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आपको क्या हो गया है? एक ब्राह्मण घोड़े के बच्चे को बकरी बता रहा है। कितनी हंसी वाली बात है ये। उस ठग की बात सुनकर ब्राह्मण भौचक्का रह गया। अब उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे और वह सोचने लगा, अभी तक मिले 3 आदमियों में से किसी ने बकरी को कुत्ता बताया, किसी ने मृत बछड़ा, तो किसी ने घोड़े का बच्चा। ऐसा क्यों हो रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई भूत हो और बार बार रूप बदल रहा हो। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को तुरंत वहीं फेंक दिया और वहां से भाग लिया। बाद में तीनों ठग बकरी पाकर खुश हुए और रात में उन्होंने बकरी को मारकर उसका मांस पकाया और मजे से खाया। इधर सीताराम मायूस होकर घर लौटा और मन ही मन उस घटना के बारे में सोच रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।